जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक ही घर में हिंदू और मुसलमानों की आस्था और धार्मिक पहचान की ये तस्वीरें एक साथ देखकर किसी के भी मुंह से वाह निकलेगा। जिस गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते देते जुबान थक गई, जिस सांप्रदायिक सौहार्द को खोजते खोजते सदियां बीत गईं, आज की तारीख में उस गंगा जमनी तहजीब और उस सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है। लेकिन एक मिनट ठहरिए, पहले ये बताइए कि ये घर किसका है? मुसलमान का? नहीं, फिर तो ये गंगा जमनी तहजीब नहीं, कुफ्र है जनाब। ये शरिया के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। और तो और ऐसा करने वाला शख्स मुसलमान ही नहीं है। अगर जन्म से मुसलमान है भी तो उसे जमात से बेदखल कर दिया जाएगा। ये हम नहीं, धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं। अभी तक आपने टुकड़ों टुकड़ों में जो कहानी सुनी वो अलीगढ़ की है, जिस घर में अल्लाह के साथ राम, कृष्ण और गणेश की उपासना एक साथ हो रही है, वो रूबी खान नाम की महिला का है। रूबी और उसके पति आसिफ ने गणेश उत्सव के दौरान घर पर गणपति की स्थापना की है और जो लोग इन दोनों की आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं और इन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अभी आपने जिन्हें सुना उनकी हैसियत मुस्लिम धर्म गुरु की है और जो फरमान उन्होंने जारी किया वो फतवा कहलाता है। सबसे पहले देखिए रूबी खान का ये घर जो इस्लाम के तथाकथित ठेकेदारों की आंखों में बुरी तरह खटक रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मंदिर भी मेरे घर में पहले से ही है, तो मैं तो शुरू से पूजा अर्चना करती चली आई हूँ। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। आपके मेरे मन को ऐसा लगा कि मैं भगवान गणेश जी की मूर्ति रखूं और उसको विसर्जन भी करने जाऊं, 7 दिन के लिए अपने घर रखूं। मुझे अच्छा लगा, मैंने ये सब किया पूजा अर्चना। लेकिन गणपति को प्रसन्न करने की रूबी की ये तस्वीरें जब मौलानाओं तक पहुंची तो वो भड़क गए। शरिया के हिसाब से इस्लाम के मामलों पर फैसले फतवे के जरिए दिए जाते हैं। ये फतवे दूर दूर तक पहुंचे, इसलिए नए जमाने में स्मार्टफोन पर ही फतवे दिए जाने लगे हैं। इसे फतवा मोबाइल सर्विस कहा जाता है। इसी सर्विस के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी हैं और ये वीडियो ही रूबी खान के मामले में उनका आधिकारिक फतवा है। शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। लेकिन यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि भगवान गणेश के प्रति भक्तिभाव का मतलब ये नहीं कि रूबी और उनका परिवार धर्म बदलने या हिंदू धर्म में आने की सोच रहा है। रूबी खान जन्म और कर्म से दोनों मुसलमान हैं। उनकी जिंदगी में जो बदलाव हुए उनके पीछे एक घटना है। मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी ज़्यादा, तो बराबर में मंदिर था। मैंने वहाँ पर जाकर कुछ दुआ की। अचानक से मेरा बेटा, बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक चमत्कार सा हुआ। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होकर आ गया, आराम से रहा। और तब से मैंने अपने दिल में सोचा कि इसका मतलब अल्लाह और भगवान एक हैं। दोनों कुछ भी मांगो वही अल्लाह देता है तो वही भगवान भी देता है। तब से मैंने मन में आई एक आग सी जगी अंदर से उभर जो होती है, मैंने भगवान जी को अपने यहाँ स्थापित किया, सारी मूर्तियाँ लेकर आई। तब से ही मैं पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी, दोनों हैं हमारे घर में। मेरी बेटियाँ कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं, मेरी पत्नी नमाज भी पढ़ती हैं, पूजा भी करती हैं। मैं उनके साथ में पूजा भी कराता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ।
हमें कोई एतराज़ नहीं है। स्थापित किए थे हमने 31 तारीख को और फतवा जो है 2 तारीख से शुरू हो गया आना। उनका कहना है कि हम इस्लाम से खारिज कर देंगे, ये कर देंगे कि भला धमकीबाजी ये सब, लेकिन हम इन चीज़ों से नहीं डरते। हम तो सिर्फ उनसे ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है। ऊपर वाले ने जब पैदा करके भेजा था तो ना हिंदू भेजा था ना मुसलमान भेजा था, एक इंसान भेजा था। हिंदू भी यहीं बने, मुसलमान भी यहीं बने आके। अब वो इस चीज़ में फ़र्क पैदा कर रहे हैं, तो ये उनकी हदीस में कहाँ लिखा है ये बता दीजिए। हमारे कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा आप दूसरे के मज़हब को बुरा कहें। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, क्या पूजा क्यों कर रहे हो। अब उनसे पूछिए पूजा करना क्या गलत कैसे है ये बताएं। सारे भाइयों को अपने संदेश देना चाहता हूँ कि मिलजुल कर रहें। ये हमारा हिंदुस्तान एक भाईचारे और प्रेम का है। यहाँ पर कोई कट्टरपंथी जिहादी लोगों को बिल्कुल भी जगह ना दें, ना उनकी बातों को समर्थन करें। नमाज भी पढ़ती हूँ और पूजा भी करती हूँ। नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ती हूँ, पूजा का टाइम होता है पूजा करती हूँ। मुझे दोनों में अल्लाह और भगवान एक ही नज़र आता है। ये हिंदू मुसलमान जो विवाद फैलाते हैं, जो मतलब जिहादी टाइप के होते हैं, उनको इस बात से परेशानी होती है। हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, वो कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं। मौलाना से यही पूछना चाहूँगी जो भी ठेकेदार हैं समाज के, कि ये मुसलमान हैं सच्चे जो सारे गलत काम कराते हैं।